दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल विहंगम हेल्थ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप लोग जानते हो ना, आप लोगों के लिए प्रतिदिन में नई नई विषय, नई नई जानकारी, नई नई ज्ञान आप लोगों के लिए लाता रहता हूं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। दोस्तों इसी कड़ी में आज मैं लाया हूँ एक विषय, ब्रह्मचर्य की सच्चाई क्या है। ब्रह्मचर्य की क्या सच्चाई है, इसके क्या हकीकत है, इसकी हम तहकीकात करेंगे, इसके हम जड़ तक जाएंगे। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसकी क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और जो लोग ब्रह्मचर्य नहीं पालन करते उन्हें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। ठीक है, दोनों में आज मैं एक तुलनात्मक अध्ययन आप लोगों को समझाऊंगा। इसमें कहाँ तक ढोंग है, कहाँ तक झूठ है, कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ सच्चाई नहीं है। इसी पर आज मैं आप लोगों को साफ साफ समझाऊंगा। दोस्तों ब्रह्मचर्य शब्द की उल्लेख हमारे हिंदू धर्म के ऋग्वेद में मिलता है। प्राचीन काल में दोस्तों गुरुकुल परंपरा हुआ करते थे। स्कूल आज के बनते स्कूल कॉलेज नहीं हुआ करते थे, तो लोग बच्चे अपने अपने बच्चों को लोग पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजते थे। तो दोस्तों गुरुकुल परंपरा में ये विधि विधान था, मतलब गुरुओं द्वारा जो होते थे, शिक्षक कहो, ऋषि कहो, प्राचीन काल में तो ऋषि महर्षि मतलब चलाते थे गुरुकुल। तो वहाँ पर ब्रह्मचर्य पालन अनिवार्य था। यानी जैसे जीवन के 4 आश्रम होते हैं ना, ब्रह्मचर्य आश्रम भी उनमें से एक होता है, उसमें से गृहस्थ आश्रम होता है, एक मतलब चौथा भी आता है संन्यास आश्रम, इसमें हाँ बाल आश्रम। तो मतलब जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे, तो गुरुकुल में पढ़ने के वक्त में इन्हें कहा जाता था ब्रह्मचर्य आश्रम। यानी पढ़ाई के वक्त में आप कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, किसी तरह से बीज नाश नहीं कर सकते हो, यानी बीज को रोकने की कला उन्हें सिखाई जाती थी। अतः ब्रह्मचर्य की उत्पत्ति वहीं से होती है कि गुरुकुल परंपरा में ये बैन था, बाउंड था, निषेध था। अगर मान लो यदि मतलब ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर रहे हैं या सेक्सुअल एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं या हंसना शुरू कर देते हैं, तो उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, उनकी मेंटल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगा, तो मन से पढ़ नहीं पाएंगे। तो ब्रह्मचर्य की उत्पत्ति होती है। उन्हें बैन था, बाउंड था, निषेध था कि ब्रह्मचर्य पालन करना जरूरी है, अन्यथा आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हो। रही बात दोस्तों, अब तरह तरह इसमें भ्रांतियाँ हैं, भ्रम है कि ब्रह्मचर्य पालन करने से लंबी आयु होती है। दोस्तों ऐसा कोई उल्लेख, कहीं सा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। दोस्तों ब्रह्मचर्य पालन करने वाले ताकतवर और बहुत ताकतवर वरिष्ठ होते हैं, तो ऐसा भी कोई वैज्ञानिक प्रमाण दोस्तों नहीं है। दोस्तों ब्रह्मचर्य पालन करने वाले निरोग होते हैं, ज़्यादा रोगी नहीं बनते। ये भी दोस्तों इसके पीछे भी कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। हाँ ऐसा देखा गया कि ब्रह्मचर्य पालन करने वाले लोग थोड़ी अदर आदमी अपेक्षा थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग तो होते हैं, लेकिन ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है, इससे कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा ना, स्वामी विवेकानंद बचपन से बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन उनकी अल्पायु में मृत्यु हो गई थी। दोस्तों ऐसा काफ़ी ब्रह्मचारी लोग देखे जाते हैं जिन लोगों ने ब्रह्मचर्य पालन किया, सन्यासी फकीर लोग, और अल्पायु में मर गए। लेकिन ऐसे बहुत से हम देखें उल्लेख मिलता है, जो राजे महाराजे बहुत से लोग हैं जो कई कई बीवियाँ रखते थे, कई मतलब 100 बीवियाँ, दर्जनों बीवियाँ रखते थे, तो दर्जनों औरतों के साथ दर्जनों और औरतों के साथ सेक्स करते थे, फिर भी उन लोग लंबी आयु 100-150 साल जिए हैं, दर्जनों बच्चे पैदा किए। यानी इसका मतलब दोस्तों ब्रह्मचर्य पालन में बीर्ज रोकने से कोई ऐसा कोई ताल्लुकात नहीं है। बीर्ज ज़्यादा रोकोगे तो दोस्तों शरीर में गर्मी ज़्यादा उसमें इकट्ठा होता है, एनर्जी इकट्ठा होता है, आपका शरीर में चर्म रोग हो सकते हैं, तरह की आपको व्याधियाँ भी हो सकती है। उसका साइड इफेक्ट, यदि ऊर्जा खर्च नहीं होगा तो क्या होगा, यदि आप शरीर गर्मी ऊर्जा ज़्यादा स्टोर करोगे, यदि ब्लास्ट करेगा, तो उसके ज़्यादा ब्रह्मचर्य पालन कर साइड इफेक्ट होते हैं, नुकसान है। अब दोस्तों आगे बताता हूँ दोस्तों, जबकि नेचुरल दोस्तों मतलब वीर्य स्खलन दोस्तों एक नेचुरल कुदरती प्रक्रिया है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। हाँ अगर समय से किया जाए तो, जैसे एक कहावत है कि मतलब कोई व्यक्ति गुरु के पास गया, बोला गुरुदेव मतलब सेक्सुअल संबंध यानी हम शरीर कितने में करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 साल में करना चाहिए। फिर बोला नहीं मन माने तो बोले 1 महीने में करना चाहिए। फिर बोले नहीं माने तो 8 दिन में। फिर बोला नहीं माने तो बोला काम करो, तुम कफन खरीद लो और जाओ, जो मर्जी करो, तुम अल्पायु मर जाओगे। दोस्तों ये एक अलग बात है। लेकिन रही बात कि हाँ बीर्ज स्खलन या सेक्सुअल एक्टिविटी या हम बिस्तरी या मतलब हस्तमैथुन या शारीरिक संबंध भी एक लिमिट के अनुसार बनाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी आयु भी लंबी होगी, शरीर में कोई तरह की दिक्कतें, परेशानी या कोई तरह की आपको मतलब शारीरिक ह्रास, कोई शारीरिक क्षति कोई नहीं होता है। ठीक है, ऐसे कई लोग देखा गया दोस्तों, इतिहास हम देखो कितने राजा महाराजा, बड़े बड़े लोग, रईस लोग कई बिया रखते थे, उन्होंने कई 100 साल जिंदा रहे लोग, काफ़ी लोग मतलब मजबूत रहे, ताकतवर भी रहे। दोस्तों तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि ब्रह्मचर्य कारण पालन करने वाले लोग लंबी आयु जीते हों या ज़्यादा स्वस्थ रहते हों, या ब्रह्मचर्य जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं और लंबी आयु नहीं जीते हों।
या स्वस्थ नहीं रहते। दोस्तों ऐसा देखा जाता है दोस्तों, गृहस्थ आश्रम में भी बहुत से अनेक असंख्य लोग मिलेंगे जिनकी आयु 100 साल, 150 लोग 200 साल तक जिए हैं, अनेकों बीवियाँ भी रखे हैं, स्वस्थ भी थे, हिस्ट में ताकतवर थे, उन्होंने कई लड़ाइयाँ युद्ध भी जीते हैं ऐसे लोग। तो दोस्तों इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि ब्रह्मचर्य पालन करने वाले लंबी आयु जिए हैं या स्वस्थ रहें, और ब्रह्मचर्य पालन करने वाले नहीं मतलब लंबी आयु जी सकते, ऐसा कुछ पर दोस्तों एक मेरे हिसाब से कि ब्रह्मचर्य पालन के हाँ एक पवित्र काम है, करना चाहिए। बीज को यूँ ही मतलब यूँ ही या मतलब अनावश्यक नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है यदि समय से किया जाए। बताया ना 8 दिन में एक बार मतलब यदि आप हम बिस्तरी करते हो, सेक्स करते हो तो कोई नुकसान आपको नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, या हस्तमैथुन करते हो 8 दिन में एक बार तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं है। तो दोस्तों ये कुदरती प्रक्रिया है, कुदरत दी हुई मतलब अनमोल चीज़ है, इसका यूज करने में कोई नुकसान नहीं है, आप यूज बेधड़क करें और जीवन खुशहाली से बीतता है। ऐसा देखा ब्रह्मचर्य पालन कर लोग भले ही संत महात्मा फकीर और मतलब आश्रम में रहते हो, लेकिन वे ज़्यादा ये नहीं होते हो, मतलब क्या मतलब है क्या बोलते हैं, प्रसन्न नहीं रहते। ऐसे लोग भी देखेंगे जो मतलब निराश होते हैं, हॉपलेस होते हैं। तो ऐसा दोस्तों ब्रह्मचर्य पालन करने और नहीं करने में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ये आपकी मतलब स्वेच्छा पर निर्भर करता है, आप ब्रह्मचर्य पालन करें ना करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ब्रह्मचर्य पालन न करने से कोई नुकसान भी नहीं है, और करने से कोई ज़्यादा बहुत बड़ा फायदा भी नहीं है। दोस्तों मेरा ये विचार है, मेरी निर्णय है। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए जय हिंद, जय भारत।